अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव नमान और आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ का प्रोग्राम बात अवाम की। नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है, हर तरफ जो है उम्मीदवार जो हैं वो अपने इंतखाबी हलकों में भी निकल चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं कौमी असम्बली के हलका NA 148 में, जहां पर कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्के है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और जो साबिक रुकन कौमी असम्बली है मलिक अहमद हुसैन डेढ़, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। इसी तरह उनके एक और सियासी हरीफ अलहाज सिकंदर हयात बोसन और बैरिस्टर तैमूर मलिक, उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। गुज़िश्ता जो आम इंतखाबात थे 2018 के, उसमें अवाम के मसाइल किस हद तक हल हुए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिंडा संदीला के इलाके में। यहाँ पर इलाका मकीन जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि अवामी नुमाइंदे जिन्होंने वोट देकर उनको इक़्तिदार में पहुँचाया, उन्होंने इस हलके की कितनी खिदमत की, इस हलके के अवाम जो हैं उनकी खिदमत कितनी की है, और इस हलके के लिए जो तरक्याती काम थे वो कितने किए, हम जानेंगे अवाम से। सर आप बताइएगा, यहाँ पर जो इंतखाबी हलका है, यहाँ पर गिलानी साहब जो है वज़ीर आज़म भी इसी हलके से मुंतखब हुए थे, कोई तरक्याती काम कितने अरसे से नहीं हो सके यहाँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपकी बात सही है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहे हैं। हमारे इस महल्ले का कोई काम नहीं हुआ, एक रुपए का भी काम कोई भी नहीं हुआ इस टाइम तक। पीछे भी बहुत अरसा हो गया, किसी ने कोई काम नहीं कराया। इस महल्ले का ख़ास तौर मौजा बिंडा संदीला बस्ती सियाल का, ये मलिक अहमद हुसैन डेढ़ साहब की मेहरबानी है, शफकत है। उन्होंने हमें कोई 8-9 करोड़ रुपए का फंड दिया है। अभी काम भी हो रहा है। तो ये सियासी रिश्वत नहीं हो सकती कि इलेक्शन से पहले जो है उन्होंने तरक्याती फंड भी दिए हैं कि इलाके में जो काम हो? तो उससे पहले भी तो अहमद हुसैन डेढ़ साहब थे, MNA थे, तो उस वक्त इन्होंने काम क्यों नहीं करवाया? ये तकरीबन जब PTI में थे, आज से 2-3 साल पहले उन्होंने ये फंड हमें दिया है। काम जारी है, आप आए, हम आपको विजिट भी कराते हैं। रोड के ऊपर डिस्पोजल बन रहे हैं, सीवरेज भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। ये 3 साल पहले का प्रोजेक्ट शुरू है। अच्छा, इस इंतखाबी हलके से अगर देखा जाए तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं साहब वो वज़ीर आज़म बने हैं, अहमद हुसैन डेढ़ साहब जो हैं MNA रहे हैं, फिर उनके जो सिकंदर बोसन साहब हैं वो भी वफाकी वज़ीर रहे हैं। तो इस हलके के जो मेन मसाइल हैं, मेरे पीछे भी आप जिस तरह देख रहे हैं हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, और यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर लोग अगर हॉस्पिटल में आना तो कन्वेंस किस तरह आती है? फिर ये बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही परेशानी है, बहुत मुश्किलात है। आप देख लें कि बिल्कुल एक बाइक भी नहीं गुजरती, मरीज़ बहुत जलील हो रहे हैं। आप ये हेल्थ सेंटर है, एक गिलानी साहब ने 14 करोड़ रुपए का एक पीछे दिया हॉस्पिटल वो संदीला बरादरी को। वो खुद अंदर सोए हुए हैं इस टाइम उस बिल्डिंग पे, उनका कब्जा है, वो काबिज हैं उधर। वो उधर उन्होंने अपने मवेशी बांधे हुए हैं, जानवर बांधे हुए हैं। जिस हेल्थ सेंटर में काम हो रहा है, जहाँ पे बिल्कुल डिलीवरी हो रही हैं दिन रात, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, ये जो काम हो रहा है यहाँ पे 1 रुपया नहीं लगाया उन्होंने, 1 पैसा भी नहीं लगाया। ठीक। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि हर साल जो है आम इंतखाबात जब भी करीब आते हैं, वोट तो अवाम देती है। अवाम के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, यहाँ पर भी जिस तरह देख रहा हूँ इलाके में सेहत, तालीम और पीने के साफ़ पानी की जो सहूलियात हैं वो आप लोगों को मिली हैं पिछले? जी हाई साहब सिकंदर बोसन साहब जो है ना, MNA बना था, उन्होंने वाटर प्लांट हमें दिया था। उसके बाद गिलानी साहब ने फंड जो दिए या नहीं दिया, यहाँ लोग इलाके के जो जिम्मेदार हैं ना, उन्होंने अपने खेतों पे सड़कों पे उधर लगा दिए, इधर कोई काम नहीं हुआ। सिविल लाइन का बार बार जो भी MNA आता है यही कहते हैं यहाँ सिविल लाइन हमें ज़रूरी है, किसी ने नहीं बनवा के दी अभी तक। अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने अभी को आया इधर नून में, उन्होंने को काम शुरू किया है था, इंशाल्लाह वो हो जाएगा था। बाकी यहाँ तुम्हें पता है अस्पताल है, 3-4 मौजे लगते हैं यहाँ पे, तकरीबन डेली रात दिन इसको चलना चाहिए ना, तकरीबन 2-3 बजे तक ये बंद हो जाता है यहाँ। ना कोई यहाँ डॉक्टर होते हैं, ना कोई पूछने वाला होता है। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है 24/7, इसका मतलब ये है कि 24 घंटे जो है इलाज मुआवजे की सहूलियात मिलेगी। तो यहाँ पर 24 घंटे नहीं होती? 24 घंटे नहीं होती जनाब, 3 बजे के बाद बंद हो जाता है यहाँ। कोई इमरजेंसी आ जाती है ना, वो ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है इनको, वरना यहाँ ना कोई गाड़ी आ सकती है, ना कोई आदमी आ सकता है। गाड़ी पीछे रुक जाती है रोड के ऊपर, कोई तवज्जो नहीं है, लोग जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
ये लोग सियासत में पड़े हुए हैं, वो कहते हमें वोट दो, वो कहते हमें वोट दो। ये गिलानी साहब का हक था, ये उसका अपना ये हल्का है, जब भी बनता है यहाँ से बनता है श्याम। अच्छा, हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा कि जितने भी अरकान असम्बली इस हल्के से मुंतखब हुए हैं, इस इलाके के जो नौजवान हैं, उनको कभी मुलाजमतें सरकारी दिलवाई गई हैं? कुछ भी नहीं दिलाया गया। जो भी है ये आप देख रहे हैं, बहुत तंगी हो रही, कोई चीज़ भी नहीं सहूलियात, यहाँ पे कुछ भी सहूलियात नहीं है। जैसे होती हैं हर बार चले जाते दिल खुश होता है, यहाँ पे कोई भी सहूलियात नहीं है, ना पानी की है ना कोई चीज़ की भी नहीं है। गैस भी यहाँ पे नहीं है और कई कई के घर लगा हुआ है। हमने 4-5 साल हो गए सोई गैस का दिए है, अभी तक वो नहीं लगा और ना सोई गैस लगा जा रहा है, ना पानी की आपके सामने ही है। यहाँ पे एक बार मर्तबा मरीज़ आ रहे थे, उनके पेट में बच्चा था, वो औरत समेत मर गई, फोत हो गई। तो ये बिल्कुल भी सहूलियात नहीं है यहाँ पे। हमारी तनख्वाह है कि वो जल्द ही बनाया जाए। कभी कई बार आए, देख के चले गए, कहते हैं बनाते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आप बताइएगा, जब सरकारी मुलाजमतें निकलती हैं तो देखा ये जाता है कि पैसों के बगैर जो है बच्चों को सरकारी मुलाजमतें नहीं मिलती। आप वोट जो है बगैर पैसों के भी देते हैं। इस मरतबा जो है जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है इस हल्के से, उससे मुतालबा क्या करेंगे कि बच्चों की जो सरकारी मुलाजमतें हैं वो होनी चाहिए, और बाकी जो मसाइल हैं वो क्या हैं? हम तो यही कहते हैं कि जो गरीबों के बच्चे हैं ना, जो नौकरी निकलती हैं वही वो हकदार हैं, उनको दिलाए। ये अपने कोटे से जो नौकरियां देते हैं वो अपने जो उनके वर्कर हैं उनको दे देते हैं। जो गरीबों के बच्चे हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। इनको चाहिए कि जो नौकरियां निकलें, वो जो गरीब बच्चे गुर्बत में हैं उनको नौकरियां दें और उन पे ज़्यादा तवज्जो दें। उन तरक्की याफ्ता जो तरक्की याफ्ता काम है उनके पे तवज्जो है। वोट गरीब का है और देते भी बिला मुआवजे के, हम कोई पैसे लेते हैं उनसे। जी बिल्कुल, वोट भी जो है अवाम जो है वो देती है, बगैर पैसों के देती है। तो अवाम की ख्वाहिश भी ये है कि इलेक्शन में वोट देने के बाद जिनको ये अपने वोट की ताकत से मुंतखब करें तो उनके बच्चों को जो है मुलाजमतें भी दी जाएँ, उनके हल्के में जो तरक्याती काम है वो भी करवाए जाएं। सर, आप ये बताइएगा, यहाँ पर जो बच्चियों की तालीम के हवाले से जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो करीब है और आने जाने में बच्चियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है इधर शौकत कॉलोनी में स्कूल है, वो तो सही काम चल रहा है। प्राइवेट वो स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल यहाँ पर नहीं है इस महल्ले में, तो तालीम के लिए हमें दूर जाना पड़ता है। और मदारस के लिए भी ऐसा है कि हमें दूर जाना पड़ता है। यहाँ कोई ऐसा मदरसा ऐसा नहीं जिसके साथ कोई ताअमुन हो ताकि मदारस यहाँ पर चलाए जाएँ, बच्चियों को दीनी तालीम दी जाए। दुनियावी तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है, वही प्राइवेट तौर पे मिल रही है। अच्छा सर, इलाज मुआवजे की सहूलियात के हवाले से भी बता दिए है, पीने का जो साफ़ पानी है उसके हवाले से भी बता दिए। यहाँ पर इस इलाके में जो सीवरेज का जो मसाइल है, हम यहाँ से जब गुजरे हैं तो हमने देखा है तो आने जाने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना है, तो बच्चों को खासकर परेशानी का सामना है, बीमारियाँ फैल सकती हैं। इस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे? ये मसला तो हमारा तकरीबन 30 साल से चल रहा है सीवरेज का। बाकी पानी भी हमारा जो है ना यहाँ पर सही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो वाटर प्लांट लगा हुआ है, मलिक सिकंदर यासफ ने बनवा दिया था। और हमारे जो मसाजिद हैं, हमारी ये करीब मस्जिद है, मदरसा है, हमने जो है ना वहाँ पर गहरा पोर कराया है, वहाँ से भी आवाम जो है ना पानी लेकर जाती है। जहाँ पर दवा अद्वियात के मामलात हैं, डॉक्टर साहब आते हैं 12 बजे चले जाते हैं, वो कहते हैं अब हमारी छुट्टी है। मैं 2-3 मरतबा आया हूँ सिफारिश लेकर, यार हम करीब के हैं हमें दवाई दे दें, उन्हें कि नहीं हमारी छुट्टी है, बस हमारा टाइम ख़त्म हो गया। बाकी डिलीवरी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे है, वो जहाँ पर चल रहा है। अद्वियात भी लोग शिकायत करते हैं कि हमें अद्वियात सही नहीं मिल रही, मुकम्मल तौर पे नहीं देते। एक कहते हैं कि शीशी लेकर आए जी, उसमें थोड़ा सा डाल कर दे देते हैं। जी बिल्कुल, अरसा 30 साल से कौमी असम्बली का ये जो हल्का है 148 जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जो आवाम की जो बुनियादी सहूलियात हैं फरहमी की, वो अभी तक जो है मुमकिन नहीं बनाई जा सकती है। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, किसको वोट देंगे और आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन में किस उम्मीदवार को आना चाहिए? सिंधिया साहब को।
हूँ साढ़े जड़े कम कराए दूर गए 50 साल कहीं कम नहीं किया सारे चोर के बच्चे ने खबर गए खा पी ते गए आ गई समझ जेब भरन दे गए ते कहीं हूँ गलियां दे पावे इतने जो डीआर साहब है तो वो आगे इतने आगे किते वो आके मेरी बहन है मेरी ये मेरी आदि जिंदगी रस्ते में वो यूँ आके ना फंड दिते सकूँ 8 करोड़ का 7 करोड़ का वो सब दिते ते बै कहीं कम नहीं किया सब चोर हैं खाते पीते वो आए पेट भरन दे गए ये सिविल लाइन का सारा मसला है। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई महंगाई साहब ने बिल साहब खाती करें सारे ये सत्यानाश की ताज है जैन की कहानी लगी कहा न लगी वो क्या करें इन्हें जैन को पीटे क्या करें इन्हें जिन इन्हें बच्चे को रो रहे पिट रहे कोई एक टाइम है रात ये दें रात की कहानी इन्हें जैन को पिट रहे हूँ अगे बिजली को रह गए लाइट को हूँ सुई घंटे गए आ गए बिल आ गए 20-25-30 रुपये बिल आ गई। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप ये बताइएगा, इस हलके में खेलों के कोई मैदान है जहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ कर सकें, और जो नौजवानों के जो मसाइल हैं वो उसको अभी तक किसी उम्मीदवार ने हल किया? नहीं, अभी तक किसी ने हल नहीं किया। ना ऐसी कोई जगह है यहाँ पे, ना बच्चे खेल सकते हैं, ना बाहर निकल के फिर सकते हैं। ये तो हमें बहुत तंगी है कि हमारे बच्चे गली से बाहर ही नहीं निकल सकते। बाहर निकले गटर खुले हुए हैं, बच्चा गिर भी सकता है, काफ़ी मसले आते हैं। ना इधर कारोबार की कोई सेटिंग है सही तरह, काफ़ी नौजवान हैं जो बेरोज़गार फिर रहे हैं इधर, ना कहीं काम मिल रहा है ना ही वो कहीं कर सकते हैं, घरों पे बैठे हुए हैं। और भी काफ़ी यहाँ पे मसले आते हैं। अच्छा, इस मरतबा जो अब वोट जो डालेंगे आप, तो जो हिस्सा ले रहे हैं इंतखाबात में, आपका मेन मुतालबा जो है नौजवानों का वो क्या है? सिविल लाइन का, हमारी सिवरेज लाइन का, यहाँ स्कूल का, काफ़ी अस्पताल का ये बहुत मसला है इधर, मरीजों के आने जाने का बहुत मसला है इधर। अब ये मेहरबानी करें हमारा मसला हल कराएं। और नौकरी का कोई मसला नहीं नौकरी है? वगैरह तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इधर बेरोजगारी बहुत है। काफ़ी नौजवान हैं जो इधर फारिग बैठे हैं, फारिग फिर रहे हैं, ना कोई काम करने के लायक हैं, ना अपने घर का कोई निज़ाम चला सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। नौकरियां जो हैं वो पहले ही बेच देते हैं। तो नौकरियां जो हैं वो बेच दी जाती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 148 में। यहाँ से हम चलेंगे अब दूसरे जो यूनियन कौंसिल है वहाँ के मसाइल भी देखेंगे कि वहाँ के अवाम जो है वो क्या कहते हैं, उनके यूनियन कौंसिल की सतह पे जो उनके मसाइल हल हुए थे नहीं हुए थे। आइए हम चलते हैं उनकी तरफ। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 148 के एक और इलाके में। यहाँ पर भी हमें जो दिखाई दिया है मेन मसला वो सीवरेज का है। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं एक मस्जिद है और मस्जिद के अतराफ में भी सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है। मेरे साथ कुछ इलाके के लोग भी मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, 50 साल हो गए हैं, आपके इलाके की तकदीर नहीं बदली, तो अब अवामी नुमाइंदों से क्या मुतालबा करेंगे अपने हल्के के जो मेन मसाइल हैं?
असियां दे मतलब 40 45 या 50 साल थी गए वोट घिन के वैन पीपल पार्टी या नून लीग डूमे आनन घिन वैन बन वैन इथों इत्थे आके काम कोई नहीं कर वेंदा ये सारा पानी है औरतां हमले वाली बाल जमान वास्ते नहीं तो रक्षा उत्ते फसा पिया होंदे इत्ते बड़ी जल्दी लेते डीआर साहब दी मेहरबानी है साल भजे डीआर साहब कोलों उन्हें मेहरबानी की खूह शू बनवाए थी हो काम शुरू थी अभी ये पता नहीं वोट तोड़ी ही आ ते भावें वोट तो बाद छुट्टी ही वजे वैल तो पहले छुट्टी थी सकती है ये काम दी साकू मेहनत कहें दी कहें नहीं हाली वो बनवेंदा पे देखो बनवा के ता अच्छा खड़े हैं उते नाल वाला चंगाई करे थी जे उन्हें बनवाया तो बाल वोट गिन के वैसे घर वाली बात ना था कितने घर खड़े रहा जिमें खड़े हैं थे जी बिल्कुल अमूमन देखने में यही आता है कि इंतखाबात के दिनों में जो है अरकान कौमी व सूबाई असम्बली वोट के दिनों में तो अवाम के दिल दादा भी हो जाते हैं, उनके मसाइल हल करने के दावे भी करते हैं, लेकिन अमली जो सूरत हाल है वो यही है कि पिछले 50 साल के अंदर भी इस इलाके की जो सूरत हाल है, तरक्याती काम है, वो नहीं हो सके हैं। क्योंकि इस इलाके की तरफ से अगर देखा जाए तो सियासी मंजरनामे में भी इस हलके का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब MNA मुंतखब हुए थे तो इसी हलके से ही वो वज़ीर आज़म का जो ताज था उनके सर पे सजा था। मेरे साथ एक और शायरी मौजूद हैं। सर आप बताइएगा, बच्चों को मुलाजमतें 5 साल में मिली, PTI के दौर में जो काम हुआ, आपके जो साबिक MNA थे उनकी तरफ से क्या क्या काम किए गए? सर कोई काम नहीं थिया। दूजी गाल है कि भाई 50 साल तो जड़े सारे वोट लीडर आने घिन के चले वेंदे उन तो बाद सारा काम जड़ा है 50 साल तो ये रुका पे इवें दा इवें रह वेंदे। आम हुसैन डीआर साहब दी मेहरबानी है कि कोई सारा काम हुण शुरू कराई खड़े ते उनदे हाल ते सारे हाल ते मेहरबानी की खड़े। बस वज़ीर आज़म जितने आए काम कोई नहीं थिया। जी बिल्कुल, काम कोई नहीं किया गया इस हलके में। सर आप बताइएगा, आप मुतालबा क्या करेंगे? बच्चों के रोज़गार का मुतालबा करेंगे, अपने इलाके की सूरत हाल? हमारा मुतालबा यही है कि हमारे जो भी आता है आग के तो चलन में दे आते हैं भाई हाँ ठीक है जी तुम बहुत सा कुछ बन गए उसे तो बना जो शेर जी पा रहे सारा काम करवा रहे जो है यहाँ से गिलानी साहब को असें पोलिंग के उत्ते हर साल मतलब कि 800 900 तो असें जितवा नहीं है गिलानी साहब को। लेकिन गिलानी साहब अज तक साढ़े महल्ले उन्हें चक्कर नहीं ला के दिखा भी मोए जींद कोई होती है भी घर जिन्हें को मतलब अस वोट गिने उन्होंने तो पता करूँ जिन्हें जे उनके कैंडीडेट हैं उन्होंने को बार बार भेजन क्या गरीब मतलब जो वोट उन्हें कोई हक कोई नहीं हक उन्हें जाए उन्हें कैंडीडेट का हक है गरीब का कोई हक कोई नहीं। तो गरीब उन्हें चाहिए कि गरीब के नाल तामन करें जे उन्हें को वोट दे दें। ये जो हर फेरे आवन आके आप आखे थे था कुछ ही कैसे अस हूँ तुम सारे खुद कनेक्ट करो खुद मतलब तो आपको मिलना चाहता हूँ ये कह उन्हें कोठी से मैंने उसे मिलना नहीं चाहिए क्या उस कैंडिडेट को आ ठीक है छोड़ो से गरीब आदमी ने खुला अस आप कर तो क्या अमीर और गरीब का वोट तो एक बराबर है? तो बराबर है लेकिन उन चीज़ को नहीं समझते ना। वोट तो गरीब देते साड़ियाँ रंडा मान के पोल गए वोटा देती वोट देती सारा कुछ कर दी कि मिठारा दिया और आई सारे गरीब ही बन के देते ना। ये तो सारी मेहरबानी आते चलो यार को नहीं एक अमानत है चलो दे दूँ क्या सब उनको पैसे गिनते रहने हैं बिना मुफ्त देने हैं ना। ये तो डीहर साहब की मेहरबानी है उनके को गए हैं उन्हें साकू मतलब है कि ये फंड दिते वो काम शुरू करवे था और इंशाअल्लाह ये सारी पूरी बस्ती जितनी पई है ना ये बिल्कुल तामन करे भरपूर तामन के जितों तक थी। जी बिल्कुल, वोट जो है कौमी अमानत है और अमानत जो है उसको अदा भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस कौमी असम्बली के हलका 148 में टोटल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 4,37,157 है और इसमें अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो मर्द वोटर्स की जो तादाद है 2,29,838 और ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है 2,07,319 है। इसी तरह अगर हम बात करें जो यहाँ पर जो सियासी हरीफ हैं जो कई सालों से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो चले आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके मुकाबले में जो मलिक अहमद हुसैन डेहड़ साहब हैं वो उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। वो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस हलके से जो है वो MNA मुंतखब हुए थे और इसके साथ साथ इनके एक और सियासी हरीफ जो गुज़िश्ता कई सालों से जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल चले आ रहे हैं उसमें अलहाज सिकंदर हयात बोसन भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बैरिस्टर तैमूर मलिक और खाली जावेद वड़ाई जो है अभी
अभी तक वो सामने आ सके हैं। ताहम टिकट जो है अभी तक किसी उम्मीदवार को नहीं मिल सका है, लेकिन इस इलाके की जो आवाम है उनका यही कहना है कि जो बुनियादी सहूलियात की जो फराहमी है वो उनका हक है, और सियासतदान जितने भी हैं वो आम इंतखाबात में तो वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी शक्ल दिखाना भी जो है मुनासिब नहीं समझते। गरीब जो है उनके लिए दरवाजे जो है अपने घरों के, डेरों के जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। मज़ीद भी हम बात करेंगे अवाम के अवाम से कि वो अवाम के हवाले से और आम इंतखाबात के हवाले से क्या कहेंगे। अब हम चलेंगे दूसरे यूनियन कौंसिल में और उनसे भी बात करेंगे। जी, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, आपका जो इंतखाबी हलका है यहाँ पर वोट किसको देंगे और आपके हलके का मेन मुतालबा क्या है? हमारा हलके में जितने भी वोट है ये हम देंगे गिलानी साहब को, और गिलानी साहब को चाहिए कि ये हमारा काम करे। यहाँ पे देखें हम कैसे पड़े हुए हैं। आज से 30 साल पहले की बात है, यहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा था, फिर भी वज़ीर आज़म रहे, कोई काम नहीं हुआ। ये गली में हम लोग जो है ना इधर आके ना हमारे हालात देखें, आके उनको पता चले कि ये क्या हो रहा है। दिन ब दिन बच्चे गिर रहे हैं, पानी जो है ना फसलों में नहीं जा रहा, हमारे घरों में दोबारा आ रहा है। ये तो उनको चाहिए कि ये आके हमारा काम करें और आके देखें यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा, जब वो वज़ीर आज़म थे तो तब उन्होंने अपने इस इलाके में कोई काम किए, तरक्याती काम? काम तो बहुत किया है माशाल्लाह, मुल्तान को संवारा है उसने, ये सारा कुछ किया है, लेकिन इस यहाँ पे आके कुछ नहीं किया। जितना काम गिलानी साहब ने किया है किसी ने आके नहीं किया। बहरहाल यहाँ आके कुछ भी नहीं किया। ये गवर्नमेंट का ये अस्पताल है, उनको चाहिए, जीतने वाला पोलिंग यही है जीतने वाले पोलिंग भी, ये वोट भी यहाँ से जो है ना बहुत लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं हुआ। मुल्तान में काम बहुत करवाए हैं गिलानी साहब ने। अच्छा सर, आप बताइएगा कि वोट जो है किस पार्टी को देंगे और मेन मुतालबा यहाँ के सिर्फ हमारा मेन मुतालबा यही है, ये पानी का, ये पानी ख़त्म का हो जाए हमारा, तो ये वोट दे नसीब का, जिसको मर्जी देंगे हम, समझे ना। ये पानी का मुतालबा, ये गिलानी साहब ना यहाँ से 30 साल पहले ये वोट से यहाँ पे जीतने आ रहे हैं, ये हमारा काम ना ये यहाँ पे नहीं हो रहा। ये गिलानी साहब के ये हल्का है, ये गिलानी साहब यहाँ पे बहुत अरसे से जीत रहे हैं, बहुत अरसे से जीत से, ये हमारा काम नहीं हो रहा। ये गिलानी साहब को ये हमारा ये पैगाम है, ये आके देखे तो सही, ये आन के ये काम यहाँ के हल्के का है, उसके का ये काम नहीं हो रहा, देखो आन के। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का 148 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ और लोगों के साथ हम इनसे बात करेंगे कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट दे रहे हैं और उनको जो मुंतखब अरकान असम्बली हो गए उनसे क्या तवक्कुआत वाबस्ते हैं। सर, आप इलेक्शन में वोट किसको देंगे और क्यों देंगे? हम जी वोट दे रहे हैं सैयद यूसुफ गिलानी को। वो हमारे हल्के के हैं, अच्छे लोग हैं, मोहल्ले के काम भी अच्छे किए हैं, तो मोहल्ले के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लिहाजा हम इलाके कौंसलर भी हैं, बस्ती के सियालों के रिहायशी हैं, तो हम इसलिए हमें मोहल्ले वाले भी, हम भी वोट जो हैं सैयद यूसुफ गिलानी को दे रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, गिलानी साहब का ये हल्का जो है आबाई हल्का, पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो पिछले इंतखाबात में भी गिलानी साहब ने कोई काम करवाए? काम भी करवाए हैं, और हेड मोहम्मद और पुल भी बनवाया है, सेवेज भी बनवाई है, और बिजली के काम पे सुई गैस के मीटर भी लगवाए हैं। पहले भी बहुत काम, आजकल पहले से भी बहुत काम कर रहे हैं, लोगों को मुलाजमत भी दी हैं। हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं, पहले वो कामयाब इस हल्के से पहले भी होते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उन्होंने काफ़ी तरक्याती काम भी करवाए थे। मेरे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा, वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? वोट तो यूसुफ रज़ा गिलानी को देंगे, क्योंकि उसने हमारे इलाके के बहुत सारे काम करवाए हैं और मुझे नौकरी भी दी है उन्होंने, शुक्रिया उनका। अच्छा, ये बताइएगा, इस इलाके में जो तरक्याती काम जो हुए थे या होने थे, साबका जो कौमी असम्बली के जो रुकन कौमी असम्बली थे मलिक अहमद हुसैन ढेर साहब, उनकी जानिब से भी कोई किसी किस्म का कोई काम हुआ 5 साल में? नहीं, ये हमें पता नहीं है उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और नौजवान भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा, वोट इस मरतबा किसको दे रहे हैं और आपका बुनियादी मुतालबा जो है वो क्या होगा अवामी मसाइल के हल के लिए? हम भाई मुँह से गिलानी को वोट दे रहे हैं, गिलानी को, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देते हैं, हर साल देते हैं, उसी को देंगे, तो और किसी को भी नहीं देंगे। हमारी ज़िंदगी भी वही है, सारा कुछ वही है, गिलानी को देते रहेंगे।
अच्छा, कोई तरक्याती काम हुए, इलाके के लोगों को रोजगार मिला यहाँ पर? जी मिला, और सारा कुछ दिया उसने, रोड भी दिए हैं, गैस भी दिया है, सारा कुछ दिया है उसने। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए तो अच्छे हैं ना। हम वोट उसी को देंगे, पहले भी देते थे, अब भी देंगे उनको। बिल्कुल, वोट जो है कौमी अमानत है और वोट देना भी चाहिए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा, इस हलके का जो इंतखाबी मार्का है, इंतखाबी दंगल है, वोट किसको देंगे और 8 फरवरी को जीत किसकी होगी? आप हम वोट उसको देंगे जो हमारे इलाके के काम करेंगे, जो सीवरेज का काम सही करेगा। अभी काम हमारा जो चल रहा है अहमद हुसैन दियड़ की, वो उससे चल रहा है। जी बिल्कुल, अवाम का यही कहना है कि वोट उसी का होगा जो अवाम की खिदमत करेगा और वोट लेने के बाद अवाम के जो मसाइल हैं उनको भी हल करेगा। हम मज़ीद इसी हलके के कुछ और लोगों से भी मिलेंगे, तो हम चलेंगे अब दूसरे यूनियन कौंसिल की तरफ, वहाँ के लोगों से भी हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। सर, आप बताइएगा, वोट जो है 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको देंगे और क्या उम्मीदें हैं कि जिसको आप वोट दें उससे आप नौकरियों की उम्मीद रखेंगे, इलाके के तरक्याती कामों की उम्मीद रखेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब आपको सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं। आप हमारे हल्के में यहाँ पे विज़िट किया। पहले तो जैसे मलिक साहब ने बताया, हम भी पीपी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छे काम किया। लास्ट टाइम जो मलिक अहमद सैन जी एमएनए जो बने हैं, उन्होंने माशाल्लाह हमारे हल्के में बहुत अच्छे काम किए। अभी जो सीवरेज का निज़ाम पिछले 30 सालों से किसी ने नहीं सोचा, ठीक है ना। अभी आपने ये देखे होंगे पाइप वगैरह, पीछे गटर वगैरह बन रहे हैं। बड़ा बोर्ड तो हम इंशाल्लाह अहमद सैन जीड़ो को देंगे। नीचे देखते हैं, जो हमारे हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है ना, जॉब तो दूर की बात है, जॉब तो कोई लगवाता नहीं है, कोई भी हो, चाहे भी कोई भी सियासत वाला हो। हमारा यही होता है मसले मसाइल, गरीब लोग हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा काम हल्के का हो जाए, सड़कें वगैरह होती हैं, गटर लाइन होती है। सर, मुलाजमत जो है वो तो आपका लोगों का बुनियादी है, बिल्कुल राइट तो बनता है हमारा। मुलाजमत भी मिलनी चाहिए। अब ये तो नहीं होना चाहिए ना कि जब मुलाजमतें निकले तो उस वक्त आप पैसे लेके जो है मुलाजमतें दें, और वोट जो है आप नहीं, रिक्वायरमेंट तो सबकी यही होती है। आपको पता है, हर बंदा कहता है कि मेरी जॉब लग जाए, जाते भी हैं हम, हर किसी के पास जाते हैं कि हमारा राइट भी बनता है। यहाँ पे जो भी लड़ता है, यहाँ पे हमने कई मरतबा जितवाया है बड़े इलेक्शनों से, राइट बनता है। चलो, हमें कम से कम हर घर में एक जॉब तो देनी चाहिए ना। लेकिन वोट की जब वोट मांगने की बारी आती है, सब अब आ जाएंगे, अब इलेक्शन की बारी सब आ जाएंगी। जब वोट खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में प्रोग्राम के दौरान हमारी मुलाकात हुई है साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनका ताल्लुक़ है नवीद आमिर जीवा साहब से। हम इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में गिलानी साहब की पोजीशन कैसी है और ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है इंतखाबात में, उम्मीदवारों की जो तैयारी है वो किस तरह से? मैं ये समझता हूँ कि जी हल्का NA 148 में मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो इलेक्शन विन करेंगे, और भरपूर तरीके से हमने कैंपेन जो है वो लॉन्च की हुई है। और आज भी मेरे साथ हम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ के जो नुमाइंदगान हैं वो मौजूद हैं, और हमने मुत्तफ़िका तौर पर ये फ़ैसला किया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को जो सपोर्ट करके कामयाब करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लीतों के हकूक़ की वाहिद जो है वो ज़ामन जमात है। दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अक़लीतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया। 11 अगस्त को माइनॉरिटीज़ डे किया। हमारी सैनेट में नशिस्तें नहीं थी, 4 जो नशिस्तें हैं वो उनको एलोकेट किया। और रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, क्रिसमस, ईस्टर और होली, दिवाली, बैसाखी, मेज़ान, उनको कौमी सतह पर, सरकारी सतह पर मनाने का जो वो ऐलानात, ना सिर्फ ऐलानात किए बल्कि नोटिफिकेशन जारी किए। और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज पाकिस्तान की मजहबी अक़लीतें, ख़ास तौर पर मसीही कम्युनिटी, ये उम्मीद करती है कि आइंदा जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद पीपल्स पार्टी इक़दामात करेगी। इसलिए हमने भरपूर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जाके हम ये कैंपेन को लॉन्च किए हुए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, जब उनके सर पे वज़ारत उज़्मा का ताज रखा गया था, तो इसी हल्के से ही अवाम के वोटर्स जो थे उन्होंने अपने वोट से उनको मुंतखब किया था। सर, आप ये बताइएगा, इस मरतबा ओवरऑल पोजीशन कैसी है? और दूसरा, हल्के में जो जोड़ तोड़ का जो सिलसिला जारी है, इसमें मुख्तलिफ जो जमातें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और दीगर जमातों से भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो
इसको कैसे देख रहे हैं? देखें, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये पॉलिटिकल ट्रैवल है, इसमें लोग शामिल होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रिया है और ये अवाम दोस्त जमात है, तो इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स की भी ज़रूरत है और जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मुल्क को जो है एक मज़दूर और किसान के जो हकूक़ के लिए जदीद जमहूरी रियासत बनाना है, तो उसके लिए हम दूसरी सियासी जमातों के जो लोग हैं उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को भी बना सकें और गुड गवर्नेंस जो है वो कायम कर सकें। जी बिल्कुल, जीवा साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बिशप आशिर विलियम साहब, जिनका मजहबी हवाले से भी काफ़ी बड़ा नाम है। हम इनसे बात करेंगे मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से और हल्का 148 की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त की पोजीशन है उस हवाले। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि नवीद अमर जीवा साहब एक बार फिर से हमारी कौम की नुमाइंदगी करते हुए फिर से हमारे शाना बशाना खड़े हैं, वो हमारी कौम की आवाज़ बने हैं। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा अक़लियतों के लिए काम किया है, अक़लियतों की आवाज़ को एक नेशनल लेवल तक लेके गए हैं और अभी भी ना सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि मजहबी तौर पर भी चर्चेस हमेशा नवीद अमर जीवा साहब की आवाज़ पे खड़े हुए हैं। और आज भी यही कुछ हम देख रहे हैं कि जितनी हमारी लीडरशिप है, चर्च लीडरशिप है या पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो सब इकट्ठे होकर जीवा साहब के साथ खड़े हुए हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ खड़े हैं और साथ ही पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अक़लियतों की आवाज़ बनती है, अक़लियतों का साथ देती है और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नारे को और उस कॉल को साथ लेकर चलती है। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं और साथ में ये उम्मीद करते हैं, उम्मीद वासिक है हमारी कि यकीनी तौर पर एक बड़ा रिवाइवल हम देखेंगे और एक बड़ी कामयाबी हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मजहबी रहनुमा पास्टर एस जॉर्ज मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप बताइएगा NA 148 की क्या सूरत हाल देख रहे हैं और किस पार्टी को जीतता देख रहे हैं? सूरत हाल बहुत अच्छी है। हमने लास्ट इलेक्शन में भी सैयद यूसुफ गिलानी साहब की सपोर्ट की। मिनॉरिटीज़ इस बात के लिए खुश है कि फिर वो अपने हलके में आए। लास्ट टाइम उन्होंने दूसरे हलके से लड़ा तो विन ना कर सके, लेकिन मिनॉरिटीज़ हलके में इस बात की तवक्को रखती है कि जब गिलानी साहब फिर बन जाएंगे, हमारे तमाम चर्चेज़ गिलानी साहब के साथ खड़े हैं ताकि हम उनके सपोर्ट करें और आने वाले वक्त में हमें बहुत सारी मुरादात जो हमारे मसाइल और वसाइल हैं वो गिलानी साहब ही हल कर सकते हैं, ताकि हमारे चर्चेज़ के मसाइल हैं उनमें कोई फंडिंग का मसला रहता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो गिलानी साहब ने पहले भी जब PM बने थे तो बहुत सारे हल किए और बीच में काफ़ी गैप आ गया, लेकिन इस वक्त मिनॉरिटीज़ के तमाम हमारे चर्चेज़ इस बात के लिए मुतहरक हैं कि गिलानी साहब फिर आए वज़ारत उज़्मा के लिए और हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुंच सके। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद थे कौमी असम्बली के हल्का 148 में। यहाँ के अवाम का यही कहना है कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं, इस मरतबा हम वोट उसी को देंगे जो अवाम के लिए काम करेगा, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करेगा। इस हल्के के जो बुनियादी जो मेन मसाइल जो हैं हमारे सामने हैं, उनमें जो बड़ा जो मसला था वो एक सीवरेज का है और जो सेहत की जो और तालीम की जो सहूलियात है उनका खासा फुकदान है। शहरियों का यही कहना था कि इस मरतबा 8 फरवरी के इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से ये जिस उम्मीदवार को भी मुंतखब करके ऐवान में भेजेंगे तो उनसे भी तवक्का रखेंगे कि इस कौमी असम्बली के हल्का 148 में यहाँ पर सेहत, तालीम, पीने के पानी की साफ़ पानी की फराहमी समेत दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात है, ज़िंदगी की जो सहूलियात हैं वो उनको मिल सकें ताकि इनका वोट जो है वो रायगा ना जा सके। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान राव नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।